Dear students, I welcome you all to this video lesson on the e-learning series for the subject of Information Technology class 9th. In the previous sessions, we have covered a lot of things, and in this session we will be focusing ourselves on the art of asking questions. Okay, so whenever you require some information from someone, you ask questions. जब भी आपको किसी चीज़ के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए कहीं भी, तो आपको एक प्रश्न का निर्माण करना पड़ता है, क्वेश्चन फ्रेम करना पड़ता है, और प्रश्न निर्माण भी अपने में एक कला है. ओके, अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो आपको उसके लिए सही प्रश्न भी पूछना होगा. तो इस सेशन में वी विल बी डिस्कसिंग the importance of asking questions and how to get information by asking the correct questions. आप फिगर में देख सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति के दिमाग में कई सारे प्रश्न घूमते रहते हैं. जैसे आपके मन में भी आपके कैरियर के बारे में, आपकी पढ़ाई के बारे में कई प्रश्न घूमते रहते हैं. ओके, तो इस सेशन में हम क्वेश्चंस फ्रेम करने की और क्वेश्चंस पूछने की जो आर्ट है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. सो फर्स्ट लेट अस कवर नीड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, कि प्रश्न पूछने की जरूरत क्यों पड़ी. सो अ क्वेश्चन इज अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन. ओके, सो whenever you want some information from someone, then you ask questions. Okay, so it can be any type of information. It can be an answer to a question of in your textbook. It can be the information about a particular person or a place, or it can be the process of doing a particular task. You can see in the figure, the question is, where will I find the answer to question number 2? And the colleague is replying, read the 4th lesson from your English textbook. Okay, so उस बच्चे के मन में क्वेश्चन था कि इस प्रश्न पत्र में आए हुए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मुझे कहाँ मिलेगा. तो जैसे उसने क्वेश्चन पूछा तो सामने से उसको उत्तर मिला कि आप अपने इंग्लिश टेक्स्ट बुक का 4था लेसन पढ़िए, तो वहाँ आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा. ठीक है, तो सही प्रश्न पूछेंगे तो आपको उत्तर भी सही मिलेगा. प्रश्न पूछने से होता क्या है? बाय आस्किंग क्वेश्चंस यू गेन न्यू नॉलेज और गेट इन्फॉर्मेशन. आपको नई नई जानकारियां मिलती हैं, और आपको किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो आपको उसके लिए क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं. और क्वेश्चन पूछने से यू कैन मेक श्योर दैट व्हाट वी नो इज करेक्ट. आपने किसी चीज़ के बारे में आपको पहले से कुछ पता है, लेकिन अगर आप प्रश्न पूछेंगे और आपको वही जानकारी वापस मिलती है, इसका मतलब आप कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ, जो हमको जानकारी थी वो सही थी. ओके, और प्रश्न पूछने से यू कैन अवॉइड डाउट्स, कन्फ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग. क्या आपके मन में जो भी डाउट्स वगैरह होते हैं वो सब क्लियर हो जाते हैं. और क्वेश्चंस पूछने से वी कैन स्टार्ट अ टॉक. आप किसी अननोन व्यक्ति के पास से मिलने जा रहे हैं या वो आपके पास आ रहा है, तो प्रश्न पूछने से ही धीरे धीरे आपका वार्तालाप शुरू होता है. आते प्रश्न पूछते हैं, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, ये सब चीज़ें धीरे धीरे फिर आप उसको जानने की कोशिश करते हैं या जानकारी बढ़ती है. जैसे आप मान लिया आप बस में सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में कहीं जा रहे हैं, तो आपके सामने वाली सीट पे या बगल वाली सीट पे जो बैठे होते हैं उनसे आप धीरे धीरे प्रश्न पूछना शुरू करते हैं, या वो आपसे प्रश्न पूछना शुरू करते हैं. तो ऐसे करके ये एक संवाद स्थापित होता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू मेक श्योर वी हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन. कैसे पता लगाया जाए कि आपने जो प्रश्न पूछा उससे आपको जो मिला है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि नहीं. सो इफ यू डू नॉट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू रीच अ प्लेस, यू विल नॉट बी एबल टू रीच इट. जब आप किसी अनजान जगह जाते हैं तो आप कई चीज़ों का सहारा लेते हैं. आप हो सकता है पहले गूगल मैप पे चेक करेंगे, उसके बाद भी आप जब उस जगह पे ड्राइव करके पहुंच रहे हैं तब भी आप कंफर्म करने के लिए बार बार हर 2-3 मोड़ बाद या हर कुछ समय बाद आप किसी व्यक्ति को रोक के पूछते हैं कि भाई साहब यहाँ जो ये जगह है यहीं पे है. तब वो आपको कंफर्म करता है कि हाँ, ये थोड़ा सा और आगे है. तो ऐसे करके आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा. तो कई बार आपको प्रश्नों का सहारा लेना पड़ता है सही जगह पे पहुंचने के लिए. सो सिमिलरली इफ यू डू नॉट नो हाउ टू डू अ पर्टिकुलर वर्क, अगर आपको पता नहीं कैसे करना है तो आप उसे नहीं कर पाएंगे. मान लिया कोई टेक्निकल गैजेट ही है, आपने कोई नया मोबाइल खरीदा, उसको कैसे ऑपरेट करना है, कोई भी नई डिवाइस खरीदी, उसको कैसे ऑपरेट करना है, जब तक आपको उसका ऑपरेशन मैनुअल न मिलेगा
या आप किसी बड़े आदमी से जिसको उसके बारे में पता हो उससे नहीं पूछेंगे, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि ये कैसे काम करता है. ओके, सो अनलेस यू आस्क क्वेश्चंस एंड गेट इन्फॉर्मेशन, सो तब हर चीज के लिए आपको प्रश्न पूछने पड़ते हैं और उसके बदले में आपको उसका उत्तर मिलता है. आस्किंग ऑल द करेक्ट क्वेश्चंस एट द राइट टाइम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. तो वही मैं आपको पहले भी बता रहा था कि सही समय पे सही प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है. ओके, तो कैसे प्रश्न पूछे जाएं? सिंपल सा इसका तरीका है. इट इज अ मेथड कॉल्ड 5W plus 1H method. Okay, so if you follow this 5W plus 1H method of asking questions, you will get the entire information about a particular topic or about a particular task. Clear? Now let us see what is this 5W1H method. You can see the words, the question words that are displayed here: who, where, when, what, why. These are the 5W, and the 1H is how. So if you ask these 6 questions about a particular thing, then you can get the entire information. So what is the use of question word who? Who is used to ask about a particular person. Okay, who is the new student in the class, who invented diesel engine. So these are some questions asking which by using that particular word called who you can ask or you can inquire about the person. अगर आपको उस व्यक्ति की किसी व्यक्ति के बारे में पूछना है तब आप who यूज करते हैं. Where word is used to ask about a particular place, कि आप कहाँ रहते हैं. तो ये सब where जो है वो जगह पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. when is used to ask about time, समय के बारे में पूछा जाता है कि आपने कब ये स्कूल ज्वाइन किया, आप कब इस शहर में आए, ये सब चीज़ें. देन we have the word what. What is used to ask about a thing, an idea or an action. इसमें आप थोड़ा डिटेल जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस व्यक्ति के मन में उस क्या है, तो आप उससे पूछ सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, व्हाट इज द स्कोर, ये सब चीज़ें डिटेल इंफॉर्मेशन आप उसके बारे में जानना चाहते हैं. देन द नेक्स्ट W is why. When you want to ask about the cause or the reason, आप किस उस जो इवेंट हुआ उसके कारण के बारे में जानना चाहते हैं, then you use the question word why. Okay, जिसके why is she not talking to anyone in the class. So वहाँ आपको कारण पता चलेगा. Then the next question word is how. This how is used to find out the method that is behind that particular task. So how can I help her make friends? How can I operate this mobile? How can I operate this printer? So इस वर्ड से आपको उसकी फंक्शनैलिटी के बारे में जानकारी मिलती है किसी भी टास्क से रिलेटेड. So these 6 question words will give you the entire information about a particular topic. तो who, अगर आप कोई व्यक्ति उस कार्य से जुड़ा हुआ उसके बारे में पूछना है तो आप who का इस्तेमाल करेंगे. वेयर से आप किसी जगह के बारे में पूछते हैं. व्हेन से आप उस किसी चीज़ से भी जुड़े हुए समय के बारे में पूछते हैं. व्हाट से आप और थोड़ा सा डिटेल इन्फॉर्मेशन किसी भी टॉपिक के बारे में निकाल सकते हैं. व्हाई, अगर कुछ परिणाम आया है, इफ देयर इज सम रिजल्ट, सो देन इफ यू वांट टू आस्क अबाउट इट्स रीजन, उसके पीछे का कारण क्या है, अगर आपने वो जानना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा व्हाई. और अगर आपको उसकी पूरी मेथड जाननी है, एक आपने कोई प्रोसेस देखी है, उसकी मेथड जाननी है आपको, तो आपको पूछना पड़ेगा हाउ. ओके, जैसे आपने कहा कि फाउंटेन पेन कैसे तैयार होती है, देन यू शुड आस्क द वर्ड हाउ. देन यू विल गेट द डिटेल इन्फॉर्मेशन कि कैसे किन किन स्टेप्स से होकर वो गुजरती है और आपको कैसे वो फाउंटेन पेन मिलती है. सो दीज आर द 6 वर्ड्स दैट कैन हेल्प यू गेटिंग द इंफॉर्मेशन. क्लियर? So in the session 9 we completed the first part of asking questions. तो उस पार्ट में हमने पढ़ा कि 5W और 1H जो वर्ड्स हैं, जो 5 वर्ड्स जो W से शुरू होते हैं और एक जो how है दैट जो H से शुरू होता है, उन 6 शब्दों की मदद से हम कैसे क्वेश्चंस किस चीज़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जान सकते हैं वो आपने देखा.
एक वर्ड है जो आपको व्यक्तियों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है, एक वर्ड है जो आपको समय से रिलेटेड देता है, एक शब्द है जो आपको स्थान से जुड़ी हुई जानकारी देता है, एक आपको उसके कारण परिणाम से संबंधित जानकारी देता है। तो ऐसे, और जो हाउ है जो एच से शुरू होता है वो आपको पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन उसकी, जिसमें आपको उसकी पूरी प्रोसेस, किसी भी कार्य से जुड़ी हुई पूरी जानकारी अगर आपको उसकी प्रक्रिया जाननी है तो आप हाउ से पूछ सकते हैं। सो लेट अस कंटिन्यू टू सेशन नंबर 10. Here we will be covering the second part of the art of asking questions. Okay. So here we just define the question. A question is a sentence, phrase or word that either asks for information or is used to test someone's knowledge. या तो आप किसी से जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, या आप उससे उसके नॉलेज का टेस्ट लेने के लिए प्रश्न पूछा जाता है। जैसे आप पूरा साल भर पढ़ाई करते हैं और लास्ट में आपके पास एक एनुअल का क्वेश्चन पेपर आता है जिसमें आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो प्रश्न आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए पूछे जाते हैं। जब आप कहीं जा रहे हैं, रास्ता भटक गए, तब आप जो प्रश्न पूछते हैं वो आप कुछ इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए पूछते हैं। ओके, वी ऑलवेज यूज अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन। तो जब भी आप क्वेश्चन फॉर्म करेंगे तो क्वेश्चन की पहचान ही है, जो आपका इंट्रोगेशन मार्क होता है वो उसकी पहचान है। सो इन आवर डे टू डे इंटरेक्शंस विद अदर्स वी ऑफन हैव टू आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस टू गेट इंफॉर्मेशन। अब आप सोचिए, कोई भी एक दिन ले लीजिए, उस दिन से सुबह से लेकर शाम तक आप अपने दिनचर्या को देखिए, तो आपने ये अनुमान लगाइएगा कि आपने सुबह से लेकर शाम तक कितने प्रश्न पूछे या आपने लोगों के कितने प्रश्नों का उत्तर दिया। तो एक तरीके से हम दिन भर प्रश्न और उत्तर में ही लगे रहते हैं, जिससे कि हमारा ज्ञान बढ़ता है। ठीक है, आप जब क्लास में आते हैं तो टीचर्स आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, आप उनका आंसर देते हो, या जब आपका कोई डाउट होता है तो आप प्रश्न पूछते हो और टीचर उनका उत्तर देता है, जिससे कि आपका ज्ञानवर्धन होता है। ठीक है, so asking the correct questions can help us get the information we want. सही प्रश्न पूछने पे आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो सही इंफॉर्मेशन तभी मिल पाएगी जब आप सही प्रश्न पूछेंगे। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. वन इज कॉल्ड क्लोज एंडेड एंड द सेकेंड इज कॉल्ड ओपन एंडेड क्वेश्चंस. क्लियर? ग्रेट. तो आपने पढ़ा कि दो टाइप के प्रश्न होते हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड. आइए उनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. सो द क्वेश्चंस दैट कैन बी आंसर्ड विथ सिंपल यस और नो, जिसका केवल एक ही आंसर हो, सिंपल सा यस या नो, दोज आर कॉल्ड क्लोज एंडेड. मतलब कि अब उसके आगे उसका और कोई जवाब हो ही नहीं सकता. ठीक है, जो भी आपने प्रश्न पूछा, जैसे आप फिगर में देखिए, फिगर 1.22 में प्रश्न पूछा गया आर यू हंग्री, तो आप उसमें पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, आप सिंपल सा वन वर्ड आंसर देंगे, यस या नो. सो दीज आर कॉल्ड क्लोज एंडेड, मतलब जिसका अंत हो गया, मतलब जो प्रश्न अब बंद हो गया है, उसके आगे अब और कोई उसका जवाब नहीं हो सकता है. ओके, सो क्लोज एंडेड क्यों कहा गया? बिकॉज द आंसर ऑप्शंस आर लिमिटेड और क्लोज्ड. दो ही ऑप्शन है आपके पास, यस या नो. सो दीज आर कॉल्ड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस. ओके, and sometimes when we ask a question we expect an answer with more detail. okay? आप पूरी डिटेल में जानना चाह रहे हैं जब किसी चीज के बारे में, उस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कहा जाता है ओपन एंडेड क्वेश्चंस, बिकॉज देयर आंसर ऑप्शंस आर नॉट लिमिटेड और क्लोज्ड. तो यहाँ पे कुछ पैटर्न फिक्स नहीं है, तो जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं उसके हिसाब से आपको फिर अलग अलग आंसर्स मिल सकते हैं. सो उनको कहा जाता है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस. आई थिंक बोथ दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर क्लियर. जिन क्वेश्चंस का केवल यस या नो में आंसर होगा, दोज आर कॉल्ड क्लोज एंडेड, और जो बहुत डिटेल में आंसर लिया जाएगा जिसमें, वो कहलाएंगे ओपन एंडेड क्वेश्चंस, क्योंकि एक ही प्रश्न के आपको अलग अलग तरीके से आंसर मिल सकते हैं, तो उसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, इसलिए उनको ओपन एंडेड क्वेश्चंस कहा जाता है. तो अब हम देखते हैं कि हाउ टू फॉर्म क्वेश्चंस.
क्वेश्चंस बनाए कैसे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं, जिनका आंसर केवल यस या नो में मिलता है। यहाँ पे आपको ग्रामर की जरूरत पड़ी होगी। इसमें आपने पहले भी पढ़ रखा होगा कि ऑक्सिलरी वर्ब्स के, जिसको हम शॉर्ट में जैसे हम बी करते हैं, बी में कई सारी ऑक्सिलरी वर्ब्स कवर हो जाती हैं, वैसे डू और हैव। ओके, तो ये बेसिक ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जो आप पहले इंग्लिश में पढ़ चुके होंगे, इंग्लिश ग्रामर में। So we can form close-ended questions by adding the helping verbs or auxiliary verbs like be, do and have. These convey additional information such as time and mood. Beside these, there are other auxiliary verbs, जिसको हम modals भी कहते हैं, जैसे can, shall, may, should, could. That show the possibility or necessity. ये बताते हैं कि वो चीज होगी कि नहीं होगी। Okay. So one method of framing close-ended question is to take a sentence without the above words and place such words before the subject. आपने पढ़ा होगा subject and predicate, जो कोई भी वाक्य बनता है तो subject, verb and object, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो एक तरीका तो क्वेश्चंस फ्रेम करने का है, क्लोज-एंडेड क्वेश्चंस जो फ्रेम किए जाते हैं, कि आप जैसा सेंटेंस है उसको वैसा ही रखिए, बस आप उसकी ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स निकाल दीजिए और उनको उठा के सबसे पहले रख दीजिए या सब्जेक्ट के पहले रख दीजिए, तो आपका एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे एक सेंटेंस लिया हुआ है आई लाइक इट, ये एक सेंटेंस है। इट कैन बी चेंज्ड इनटू अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन। अब हम इसको क्लोज एंडेड क्वेश्चन बनाएंगे। हम क्या करेंगे, हम एक एक्स्ट्रा वर्ड डू ऐड कर देंगे बिफोर द सब्जेक्ट, दैट इज आई। सो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, डू आई लाइक इट। बहुत इजी है, ऑक्सिलरी वर्ब्स पहले कर देनी है सब्जेक्ट के और बाकी सेम रखना है, और इसका आंसर आपको हमेशा यस या नो में मिलेगा। दैट्स व्हाई दीज आर क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स। द सेंटेंस इज दे टॉक ऑन द फोन एवरी डे। अब हम इसको क्लोज एंडेड बनाएंगे, तो जैसे वो रोज टेलीफोन पे बात करते हैं, तो अगर हम इसको हिंदी में बनाएंगे तो ये होगा कि क्या वो रोज फोन पर बात करते हैं, तो उस क्या के लिए हम ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे डू। सो द क्लोज एंडेड क्वेश्चन बिकम्स डू दे टॉक ऑन द फोन एवरी डे, देन फॉलोड बाय द क्वेश्चन मार्क, दैट इज कंपल्सरी फॉर अ क्वेश्चन। सो इसका आंसर आपको यस या नो में ही मिलेगा। सो दीज आर क्लोज एंडेड क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट एग्जांपल इज यू शेयर योर लंच विथ योर फ्रेंड्स। ओके, तो आपने उसको क्लोज एंडेड क्वेश्चन बनाया, या तो आप डू लगा सकते हैं कि क्या आप अपने दोस्तों के साथ अपना लंच शेयर करते हैं, या हम यहां पे मॉडल्स यूज करके कुड यूज करते हैं। तो कुड यू शेयर योर लंच विथ योर फ्रेंड्स, क्या आप अपने दोस्तों के साथ अपना लंच शेयर कर सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी बताई है, फॉलोड बाय क्वेश्चन मार्क, तो उसका आपको आंसर यस या नो में ही मिलेगा। क्लियर? द हेल्पिंग वर्ब चेंजेस बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट बट द मेन वर्ब रिमेन्स अनचेंज। प्लीज ध्यान रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो सकती है, पर आपकी जो मेन वर्ब है वो चेंज नहीं होगी। ओके, ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी कि मेन वर्ब को आपको चेंज नहीं करना है, केवल ऑक्सिलरी वर्ब्स का आपने चेंज करना है। इसको डिटेल में समझते हैं। इस टेबल्स में जो सेंटेंस दिए हुए हैं जरा ध्यान से देखेंगे। तो पहला सेंटेंस है आई कुक डिनर। ओके, यहां पे आपने डू लगा के इसका क्लोज एंडेड क्वेश्चन बना दिया, डू आई कुक डिनर क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस आपने लिया शी कैन कुक डिनर, फिर आपने कैन को आगे कर दिया, बाकी सेम रखा, तो कैन शी कुक डिनर। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज दे कुक डिनर, देन आपने फिर उसको क्लोज एंडेड बनाने के लिए डू आगे से लगा दिया, तो आपका सेंटेंस बन गया डू दे कुक डिनर। तो यहां पे आपकी जो मेन वर्ब है कुकिंग, कुक वाली,
वो चेंज नहीं हुई, केवल जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होंगे। जैसा सब्जेक्ट होगा उस सेंटेंस का, वैसे ही आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज करनी होंगी। आई थिंक इट इज वेरी इजी, आपने ये सब चीजें इंग्लिश ग्रामर में की होंगी। नाउ देयर इज अ डिफरेंट मेथड फॉर फ्रेमिंग क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, जिसमें आप वर्ब और सब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करके भी क्लोज एंडेड क्वेश्चंस बना सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं। ही इज देयर, ये सेंटेंस है, इसमें हमने सब्जेक्ट और वर्ब की पोजीशन चेंज करके बनाया इज ही देयर, तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन बन गया। सिमिलरली दे वर क्लीनिंग देयर रूम, तो आपने वर को आगे कर दिया तो बन गया वर दे क्लीनिंग देयर रूम। थर्ड, यू कैन हेल्प मी, यहां पे आपने कैन को आगे कर दिया तो आपका क्वेश्चन बन गया कैन यू हेल्प मी। ओके, सो these are some examples. Now we come to the next category of questions, that is open-ended questions. So framing open-ended questions, here we will be using the question words that we have used, 5W and 1H. So some questions are called open-ended because their answers are not limited or closed. They have to be answered with more information than yes or no. केवल yes और no से काम नहीं चलेगा, आपको और जानकारी उसमें देनी पड़ेगी, इसलिए हम उनको open-ended question कहते हैं. So open-ended questions can be found by using the question words. कौन कौन से हैं एक बार फिर से देख लीजिए. What, why, who, how, when and where. Clear? तो यहां पे इन शब्दों से जो क्वेश्चन शुरू होंगे उनका आप आंसर केवल यस या नो में नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए इनको ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं. ठीक है, तो इसमें हम एग्जांपल देख लेते हैं. फर्स्ट एग्जांपल, व्हाट डिड यू डू, तो इसका आंसर आप जैसे देख रहे हैं आई वेंट टू द पार्क, तो ये आंसर यस नो में नहीं है, इसमें आप थोड़ी सी डिटेल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. सिमिलरली व्हाई डिड यू गो देयर, यहां पे हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्यों गए थे. ओके, तो आपने फिर उसका कारण बताया, आई वेंट टू मीट माई फ्रेंड. ओके, थर्ड एग्जाम्पल, हाउ डिड यू गो, आप कैसे गए, तो यहां पे आप उसकी प्रोसेस बताएंगे कैसे गए, तो आपने कहा आई साइकिल्ड, मैं साइकिल के थ्रू गया. तो यहां पे आपके ओपन एंडेड क्वेश्चंस में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, केवल यस या नो से काम नहीं चलता है. क्लियर? सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन एंड दिस chapter. The first chapter is communication skills. Now we have completed this chapter, and at the end we will have just a recap of some words that were used in this chapter. The first one is auxiliary verbs, verbs used along with the main verb to convey additional information such as time and mood. Okay, the basic three auxiliary verbs are be, do and have. Then the next word is coherent, that means मेकिंग सेंस और रिलेटेड टू द मेन टॉपिक. ये आपने कम्युनिकेशन स्किल में पढ़े. कम्युनिकेशन, इट इज शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पीपल टू रीच अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग. ओके, ये सब रिवाइज करने के लिए आपको हम डिस्कस कर रहे हैं. कंसाइज मीन्स यूजिंग सिंपल वर्ड्स एंड सेइंग ओनली व्हाट इज नीडेड, नॉट एक्स्ट्रा. जितना जरूरी है उतना ही कहा जाए उसको कंसाइज कहा जाता है. कंक्रीट, यूजिंग एग्जैक्ट वर्ड एंड फैक्ट्स, जो एकदम सही चीजें हैं उस किसी पॉइंट के बारे में, उनको कहना ही कहा जाता है कंक्रीट. कर्टियस मीन्स शोइंग रिस्पेक्ट, बीइंग पोलाइट, बीइंग फ्रेंडली. एक्सक्लेमेशन, अ सडन क्राई और रिमार्क एक्सप्रेसिंग सरप्राइज, इमोशन और पेन, के तो उसको हम एक्सक्लेमेशन कहते हैं. नेक्स्ट वी हैव इंस्टेड, that is used for as an alternative or another option. Then we studied about modal verbs. These are the other auxiliary verbs like can, may, could, should. Okay. Then we have modify, making partial or minor changes, that is called modification. आपने पैरा लैंग्वेज भी पढ़ी, the other parts of spoken language besides words, those are called पैरा लैंग्वेज. इसमें आपके टोन, आपके बोलने का रेट, लाउडनेस, ये सब चीजें कवर होती है. देन वी स्टडीड अबाउट पोस्चर, द पोजिशन ऑफ द बॉडी व्हेन स्टैंडिंग, सिटिंग और वर्किंग, दिस इज कॉल्ड पोस्चर.
precise words, exact, most suitable words, these are called precise words. Similar means looking same in appearance, character or quantity, but not identical. एकदम सेम नहीं है, बिल्कुल वही ना हो, वैसा ही हो, तो those are called similar. Specific words, that means special, and correct name, those is called specific word. Studio, a place where films are made or produced, that is called studio. Then we studied about title, a name that is describes someone's position or job, that is the title. So इस तरह से हम अपना पहला चैप्टर, पहले यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं. यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स, यहाँ पे आपने कम्युनिकेशन के बेसिक्स से लेके कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे किसी से इंफॉर्मेशन ली जाती है, वो पूरी जानकारी प्राप्त की. तो आई थिंक यू हैव लर्नड ऑल द बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स. ओके, starting from the basic definition of communication, its types, okay, the barriers in communication, and the 7 C's of communication. Then you also studied about greetings. Then at the end in this session you studied about asking questions. So before moving to the next chapter or the next unit, that is self-management, so I want you to revise all these 10 sessions again and again until you get all the required knowledge related to communication skills. Okay, and all the necessary documentation will be shared to you so that you can note down them in your notebook. And if you have any query, you can ask me in the comment section, and I will get back to you with the solutions. And I hope that I am able to make all these points clear to you. And before moving on to the next unit, please revise all these 10 sessions again and again so that you can get the entire knowledge of this communication skills. Okay, so we will be meeting in the next video lesson, and there we will be starting our unit number 2.